हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन फिजिक्स। आज हम चैप्टर 1 के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 चार्जेस हमें दिए हुए हैं, 2 माइक्रोकूलम है और -3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम जो स्ट्रेट लाइन पे रखे हुए हैं। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों चार्जेस के बीच में 20 सेंटीमीटर। हमें नेट फोर्स पता करनी है मिडल चार्ज पे। Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है हमें ये पता करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप फोर्सेस की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे पहले हमें यही करना है, क्योंकि हमारा Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो Q2 जो है वो ए की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो मैंने फोर्स की डायरेक्शन ग्रीन पेन से बनाई हुई है, तो फोर्स जो लगेगा वो ए की तरफ लगेगा। उसी तरीके से सी और बी भी प्लस और माइनस है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमारी सी की तरफ आएगी। अब देखते हैं, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद जो आपको गिवन है वो सारी चीज़ें लिखिए। यहाँ पर हमने म्यू को 10⁻⁻6 माइक्रो को 10⁻⁻6 मीटर लिखा है। इसको याद रखना, जब भी आपको माइक्रो दिया हो 10⁻⁻6 मीटर लिखना है। और अगर आपको एम आता है, सॉरी, जब भी आपको सेंटीमीटर दिया हो तो वहाँ पर 10⁻⁻2 मीटर लिखना है। हमेशा आपको मीटर में ही कैलकुलेशंस करनी है। तो Q1, Q2, Q3 को सबको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। आर हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, उसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 × 10⁻2 मीटर। और K हमारा कांस्टेंट है 1/4πε0, 9 × 10⁹। तो अब अप्लाई करते हैं कूलम्स लॉ। यूजिंग कूलम्स लॉ क्या होता था, F = K Q1 Q2 R², ये हमारा कूलम्स लॉ होता था। और हमें दोनों फोर्सेस निकालनी है, F1 और F2 दोनों पता करना है। तो पहले F1 निकालते हैं। F1 निकालने के लिए F1 K हमारा कितना है, 9 × 10⁹ है। Q1 हमें कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻6 और Q2 3 × 10⁻⁻6। R कितना है, 20 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। R का स्क्वायर है, ये स्क्वायर को याद रखना, भूलना नहीं है इसको। तो जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो सबसे पहले 10 टू द पावर्स को अलग कर लो। इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर होगा 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -6 और ये नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर -4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे F1 हमारा आएगा 1.35 न्यूटन। अब F2 पता करते हैं। F2 के अब F2 किस किस के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 Q2 Q3 R²। K हमारा 9 × 10⁻9 है। Q2 हमारा 3 × 10⁻6 और Q3 4 मल्टीप्लाई 10⁻6। R हमारा है 20 × 10⁻2 होल स्क्वायर। इसको आप सेम कैलकुलेट करना, ये आपका आएगा 2.7 न्यूटन। अब नेट फोर्स पता करते हैं। F नेट क्या होगा, डायरेक्शन क्या थी, ये हमारी F1 डायरेक्शन थी, ये हमारी F2 थी। तो F2 पॉजिटिव की तरफ है, तो F2 माइनस F1। F2 क्या आ रहा है, 2.7 न्यूटन माइनस 1.35 न्यूटन। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.35 न्यूटन F नेट। ये हमारी फोर्स आ गई। हमने मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया, डायरेक्शंस क्या होंगी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, टुवर्ड्स ए की तरफ फोर्स लग रहा था इधर, यहाँ पर था टुवर्ड्स सी। अब कौन सी फोर्स ज़्यादा थी, F1 या F2? F2 ज़्यादा है, तो ये भी हमारा जो ज़्यादा फोर्स है उसी डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स
सी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टूवर्ड्स 4 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं +4 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 26 सेंटीमीटर, से दोनों के बीच में सेपरेशन है। आपको वो पॉइंट पता करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर भी, हम इधर ज़ीरो ले सकते हैं क्या? इधर ज़ीरो ले सकते हैं या फिर इधर कहीं ज़ीरो ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन इधर लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ऐड हो जाएगी, तो इधर हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़ीरो होगी मिड पॉइंट पर, कहीं ना कहीं पर ज़ीरो होगी। तो हमने एक पी पॉइंट एज्यूम कर लिया जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, और उस पी पॉइंट को हमने डिस्टेंस ले लिया एक्स, जो हमारा Q1 से दूर है। एक्स हमारा कितना हो गया? ए पी जो डिस्टेंस है उसको ले लिया हमने एक्स, और ए बी हमारा 26 सेंटीमीटर है। ए बी 26 सेंटीमीटर है, तो पी बी क्या होगा? ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी करेंगे तभी हमारा पी बी आएगा, और ए बी कितना है? 26 माइनस एक्स, ये हमारा पी बी आ गया। तो अब हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करनी है तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना पड़ेगा। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इस पे क्या होता है, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी इक्वल हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? Q/r², ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है। तो E1 क्या होगा? Q1 r1² Q2 r2²। K से K हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 हमें कितना दिया हुआ है, इसको हम स्मॉल q लिख लेते हैं, Q1 Q2। Q1 है हमारा 4 × 10⁻⁻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 ⁻
ये हमारा R2 है, तो इसको लिखेंगे R1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 26 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको या तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या फिर हम स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। स्क्वायर रूट लेके हमारी इक्वेशन ईजी हो जाएगी। आप इसको सीधा भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि वो ईजी हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। 4x स्क्वायर 9 26 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/x हो गया, 3/26 माइनस एक्स। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। -52 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ से x आएगा 52 बाय में 5 10.4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम x कितना था हमारा, फ्रॉम Q1 x था हमारा, तो ये आ गया 10.4 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस फ्रॉम Q2 ये 26 एक माइनस एक्स था, 26 माइनस 10.4 ये आ गया 15.6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के लिए आप एक डायरेक्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो। सीधा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अंडर रूट Q1 बाय एक्स अंडर रूट
Q2 D माइनस एक्स, और ये D जो आपका होगा ये दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन होगा, ये D हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो इसको लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डाइपोल दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 6 × 10⁻⁸, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है और एंगल दे रखा है जो वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहा है। तो डाइपोल कैसे होता है, इस तरीके से रखा जाता है, जो प्लस क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है और माइनस क्यू चार्ज जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है। दो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स होने की वजह से, इक्वल एंड अपोजिट अलग अलग पॉइंट पे फोर्स होने की वजह से ये टॉर्क आता है इसके अंदर। तो इसको टॉर्क लिखते हैं हम, टॉर्क टाउ पी ई साइन थीटा। ये जो हमारा डायपोल मोमेंट है ये हमारा P है, ये हमारा E है, एंगल हमें दिया हुआ है, इसको आपको डायरेक्ट पुट करना है सिर्फ। टॉर्क P कितना है 6 × 10⁻⁸ और E है हमारा 2 × 10⁵ साइन 30। इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 10⁻⁸, 2 × 10⁵ साइन 30 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारा टॉर्क। 6 × ये आपकी पावर को सिंप्लीफाई कर लेना, मैं फिर से करके दिखा रही हूँ, पावर यहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये आपकी टॉर्क आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 6 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे रखा है, आपको फ्लक्स पता करना है हर फेस से, मतलब ये एक फेस है, आपको ऐसे 6 फेसेस के लिए पता करना है। तो हमें गिवन है क्या, क्यूब दिया हुआ है, हमें फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इसे लिखते हैं Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा फ्लक्स, ये टोटल है, टोटल Q एनक्लोज कितना है हमारा 6 × 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6.78 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सॉरी, ये हमारा टोटल फ्लक्स है जो पूरे क्यूब से आ रहा है। हमें किससे निकालना है, हमें ईच फेस से पता करना है। तो एक फेस से फ्लक्स कैसे निकलेगा, फेस टोटल, देखो टोटल कितने पार्ट है, फ्लक्स ईच फेस मल्टीप्लाई 6, हर फेस से 6 जितने भी उसके फेसेस हैं मल्टीप्लाई कितना फ्लक्स एक फेस से निकलेगा, तो एक फेस से कितना निकलेगा फ्लक्स टोटल अपॉन में 6, और फ्लक्स एक फेस से कितना आएगा 6.78 10⁵, इसको आप 6 से डिवाइड कर दो, ये आपका आएगा फ्लक्स फेस से एक फेस से आ गया ये हमारा। आपको ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से कुछ भी आ सकता है कि ऐसे क्यूब, हमें एक कोन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कहीं चार्ज रखा है, यहाँ कहीं चार्ज रखा है, तो हमें यहाँ पे फ्लक्स पता करना है इस साइड से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि दो साइड्स हैं, यहाँ पे दो कर्व सरफेस हैं, तो यहाँ पे डिवाइडेड 2 करेंगे क्योंकि दो कर्व सरफेसेस दिए हुए हैं। आप किसी भी, आपको शेप दे रखी है, जितने भी आपको फेसेस के बारे में पूछा गया है उसको डिवाइड कर देना है सीधा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनफाइनाइट शीट है, उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें +σ -σ दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उनके बीच में। अब देखो हमें पता है ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के लिए डायरेक्शन ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस तरफ भी ऐसे ही आएगी और इस तरफ भी ऐसे ही आएगी, आगे की तरफ जा रहा है प्लस के लिए।
और माइनस के लिए कैसे आएगी, माइनस के लिए इस तरफ आएगी, अंदर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ जाएगी और यहाँ भी अंदर की तरफ, इस तरीके से आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट क्या होता है, ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलन। ये हमारा एक शीट के लिए होता है, हमें यहाँ पर पता करनी है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगी इधर यहाँ पे, ई बिटवीन, दोनों ऐड होगी क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। E2, E1 क्या है हमारा, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलन। E2 किससे निकलेगी, ये हमारा E1 आएगा, इससे हमारा E2 आएगा, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलन, 1 अपॉन 2 एप्सिलन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आप वैल्यू बताओ, सिग्मा 1 की हमें सिग्मा दी थी, सिग्मा 2 ये सिग्मा है, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलन 2 सिग्मा। हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं पहले ही डायरेक्शन को रिजॉल्व कर चुकी हूँ, तो इसके लिए हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया E बिटवीन सिग्मा बाय में एप्सिलन। अगर आपको इससे कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको सीधा यूज़ कर लेना कि जो हमारी रीजन 1 होती है और रीजन 3 होती है, ये हमारी हमेशा ज़ीरो होती है, और जो मिड में आती है वो हमेशा हमारी ये आती है। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो आज हमने चैप्टर 1 के टॉप 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इनको आप ज़रूर कर लेना, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आपको एग्ज़ाम्स में आ जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।